प्रधानमंत्री मोदी जैसे ही मॉरिशस पहुंचे, वहां उनका स्वागत बिहारी अंदाज में हुआ। दरअसल मॉरिशस में पूर्वांचलियों का बोलबाला है। वो कैसे, वो तो हम आपको समझाएंगे ही, लेकिन उससे पहले जरा देखिए कैसे हुआ प्रधानमंत्री मोदी का मॉरिशस में स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंगलवार को मॉरिशस में भारतीय समुदाय ने गर्मजोशी से स्वागत किया और समुदाय की महिलाओं ने गीत गवई नाम की एक पारंपरिक बिहारी सांस्कृतिक प्रस्तुति के जरिए उनका सम्मान किया। गीत गवई एक पारंपरिक भोजपुरी संगीत समूह है जो भारत के भोजपुरी क्षेत्र की महिलाओं द्वारा मॉरिशस में लाई गई समृद्धि सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। मोदी ने दरअसल सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि मॉरिशस पहुंच गया हूं। मैं अपने मित्र प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम का आभारी हूं, जिन्होंने हवाई अड्डे पर मेरा विशेष स्वागत किया। ये यात्रा एक मूल्यवान मित्र से मिलने और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के नए रास्ते खंगालने का एक शानदार मौका है। उन्होंने पोस्ट में यह भी कहा, आज मैं राष्ट्रपति धर्म गोकुल प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात कर रहा हूं और शाम को एक सामुदायिक कार्यक्रम को संबोधित करूंगा। हिंद महासागर में स्थित अफ्रीकी देश मॉरिशस अपनी खूबसूरती और सांस्कृतिक विविधता के लिए जाना जाता है। मॉरिशस दुनिया के उन चंद देशों में शामिल है जहां हिंदू समुदाय के लोग आबादी में सबसे ज्यादा हैं। इस द्वीपीय देश में पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार यानी कि पूर्वांचल से सदियों पहले हजारों की संख्या में लोगों को लाया गया। आधुनिक मॉरिशस के इतिहास में पूर्वांचल के लोगों की एक बहुत बड़ी भूमिका रही है। उनके वर्चस्व का प्रभाव इस देश की सियासत, समाज और अर्थव्यवस्था का स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। उनके वर्चस्व का प्रभाव इस देश की सियासत, समाज, आर्थिक व्यवस्था, हर चीज पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। 19वीं सदी से लेकर 20वीं सदी की शुरुआत तक ब्रिटिश साम्राज्य अफ्रीकी, चीनी और भारतीय मजदूरों को यहां कृषि कार्य और अन्य उद्योगों में काम करने के लिए लेकर आया था। भारतीय समुदाय के लोग ज्यादातर बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड के विभिन्न इलाकों से लाए गए। दरअसल पूर्वांचल और आसपास के इलाकों में गन्ने की खेती सदियों से बड़े पैमाने पर होती रही है। यही वजह है कि मॉरिशस में गन्ने से जुड़े जो कृषि कार्य हैं उनके लिए ब्रिटिश यहां के लोगों को ले गए। समय के साथ भारतीय श्रमिकों की जनसंख्या बढ़ी। उनके वंशज अब मॉरिशस के विभिन्न क्षेत्रों में अच्छा खासा दखल रखते हैं। मॉरिशस में भारतीय मूल के लोगों की जो कुल आबादी है वो है 67%। इसके अलावा क्रियोल 28%, चीनी 3% और फ्रेंच 2% हैं। धार्मिक आधार पर बात करें तो इस देश में करीब 50% हिंदू हैं, ईसाई 33%, मुस्लिम 18 से 19% है। बाकी के लोग विभिन्न मतों और धर्मों को मानते हैं। इस तरह देखा जाए तो हिंदुस्तान से आए लोगों का मॉरिशस में पूरा वर्चस्व है। यहाँ पर मुख्य भाषा तो मॉरिशन क्रियोल है, लेकिन आपको वहां पर लोग भोजपुरी बोलते ही मिल जाएंगे। वहां पर मॉरिशस में आपको जगह जगह मंदिर, अच्छी खासी संख्या में मस्जिदें भी मिलेंगी। 1960 के दशक को समझिएगा जरा, तभी आपको मॉरिशस का सियासत और उसका सियासी इतिहास भी समझ में आ जाएगा। 1960 के दशक में मॉरिशस में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान पूर्वांचल के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इसके बाद वो यहाँ की सियासत में छाते चले गए। शिवसागर राम गुलाम को मॉरिशस का राष्ट्रपिता कहा जाता है और उनके पुरखे भी बिहार से ही आती हैं। सर शिवसागर मॉरिशस के पहले प्रधानमंत्री थे और उनके बाद अनिरुद्ध जगन्नाथ, प्रविंद जगन्नाथ और मौजूदा प्रधानमंत्री नवीन राम गुलाम ने भी इस पद को सुशोभित किया। वहीं मॉरिशस के राष्ट्रपति रहे कासमुद्दीन, कैलाश परियाग और पृथ्वीराज सिंह रूपन समेत तमाम राजनेताओं की जड़ें भारत और खासकर पूर्वांचल में ही मिलती हैं। इसके अलावा सरकार और प्रशासन में पूर्वांचली बाकी पदों पर अहम भूमिका निभाते रहे हैं। इस तरह देखा जाए तो मॉरिशस में पूर्वांचल के लोगों का वर्चस्व एक ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामाजिक प्रक्रिया का परिणाम है। इन लोगों ने न केवल मॉरिशस की सियासत और अर्थव्यवस्था को आकार दिया, बल्कि अपनी संस्कृति और धरोहर को भी इस द्वीप में मजबूती से स्थापित किया। मॉरिशस की राजनीति में इनकी भागीदारी और सांस्कृतिक प्रभाव आज भी दिखता है। अगर कहा जाए कि पूर्वांचलियों के बिना आज के मॉरिशस की कल्पना करना भी असंभव है, तो ये भी सच ही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।